हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम जो आपके साथ चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान, ये चर्चा आपके वार्षिक लव राशिफल को लेकर के है साथियों, वर्ष 2024 की। अब इस आने वाले नव वर्ष 2024 में आप जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, उनका जो लव लाइफ है वो कैसा रहने वाला है, या ये कहें कि आपको अपने लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स अधिक मिलने की संभावना बनेगी। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं वृश्चिक लगन राशि के, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। आज हम उनके जो सिंगल जातक हैं वृश्चिक लगन राशि के, उनके विषय में बताएंगे। सबसे पहले कि ये वर्ष 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, कि यानी कि सिंगल का मतलब है कि आपकी लाइफ में अभी तक कोई आपका मित्र नहीं बना है, या नहीं अभी तक आया है, या आपने बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, या कोई दूसरा कारण रहा। बहरहाल अभी तक आप सिंगल हैं। अब क्योंकि अभी आप सिंगल हैं तो आपका हो सकता है कि ये प्रश्न हो कि क्या 2024 में इस बात की संभावना बनेगी कि आपको भी कोई एक अच्छा आपके मनपसंद मित्र मिले आपकी इच्छा के अनुसार। तो प्रिय साथियों, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, पहले आपके इस प्रश्न का ही उत्तर देना चाहूँगा कि अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि 2024 क्या कहता है आपके सिंगल जातकों के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, आप जो वृश्चिक लगन राशि के हमारे सिंगल जातक हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वर्ष आपका काफ़ी इच्छा रहेगा इस बात को लेकर के कि आपका कोई अच्छा मित्र बने। किसी मित्र को आप अपना मित्र मान करके चलें, क्योंकि काफ़ी रोमांटिक मूड आपका रहेगा इस वर्ष। काफ़ी रोमांस से भरे हुए रहेंगे आप, और रोमांस की तरफ कुछ झुकाव भी आपका ज़्यादा ही रहेगा इस वर्ष। यानी कि चाहे 2023 आपके लिए जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन इस वर्ष जो है आप ये तो तय है कि चीज़ों को काफ़ी रोमांटिक तरीके से देखेंगे और उनमें अपने स्टेप भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रिय साथियों, मैं एक बात आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा, थोड़ा सचेत करना चाहता हूँ ग्रहों के आधार पर। देखिए, रोमांटिक होना कोई गलत बात नहीं होती है। रोमांटिक होना अच्छी बात है, रोमांस होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि नहीं तो अगर रोमांस भी नहीं होगा तो जीवन एक तरीके से उदासी से भरा हुआ जीवन बन जाता है व्यक्ति का। तो रोमांस का भी होना अति आवश्यक है। लेकिन रोमांस में हमारे लिए ये आवश्यक है कि जो भी स्टेप हम ले रहे हैं उसको पूरा तरीके से एनालाइज जरूर करें कि हम आगे जो भी अपना स्टेप हमने लेना है या लेने जा रहे हैं, कितना उचित है, कितना अनुचित है। इसमें ये चीज़ बहुत मायने रखती है। कई बार क्या होता है कि हम अपने दिमाग की जगह पर दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और जब दिल का इस्तेमाल करके हम कोई भी स्टेप लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो वहाँ पर हमको नुकसान या एक तरीके से हानि उठाने की संभावना ज़्यादा रहती है अपने रोमांस में। तो साथियों, यहाँ पर भी मैं कुछ आपको यही कहना चाहता हूँ, ग्रहों का इशारा ही कुछ इस प्रकार से है कि जो भी आप अपना साथी चुनें या उसका चुनाव करें, देखिए बहुत सोच समझ करके करें। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, पूरा रोमांस के साथ साथ आप अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन हमारा भी बताने का ये फ़र्ज है, ग्रहों की स्थिति जब हम चर्चा कर ही रहे हैं आपसे आपकी लव लाइफ को लेकर के, तो यहाँ पर हमारा भी ये फ़र्ज बनता है कि आपको पूरा आपका मार्गदर्शन किया जाए। और मार्गदर्शन सिंगल जातकों के लिए यही बनता है विशेष रूप से कि आप जो भी निर्णय लें या जो भी स्टेप लें, किसी को भी आप पसंद करते हैं या जो भी आपको पसंद आता है, आप उसकी पसंद के अनुसार आप अपने स्टेप लेंगे, आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, आप चाहेंगे। लेकिन उस पसंद को आपको ये भी एनालाइज करना है
कि क्या मैंने जो ये पसंद किया है और जिस व्यक्ति को मैं पसंद कर रहा हूँ या करती हूँ, ये व्यक्ति अपनी कसौटी पर पूरा खरा उतरने वाला है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें मुझे ऊपर से कुछ और दिखाई देती हों या और समझ में आती हों और अंदरूनी हालात कुछ और हों, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपको काफ़ी आप हर्ट भी हो सकते हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मेरा जो कहने का भाव है यहाँ पर वो यही है। इस बात की भी संभावना बन रही है कि कहीं आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ऐसा ना ले लें। अगर आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय ऐसा लिया तो हो सकता है कि आपके लिए वो थोड़ा सा नुकसान का सौदा हो सकता है इस वर्ष। तो आप बढ़ें, ज़रूर बढ़ें, आगे बढ़ें। अपनी पसंद जो भी आप कर रहे हैं उस पसंद को आप ये ज़रूर देख करके चलें कि जो ये मैंने पसंद किया है ये पसंद बिल्कुल सही रहेगी या नहीं। ये आपके लिए इस वर्ष जानना और समझना बहुत आवश्यक है। वरना इस बात की भी संभावना है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी आपको अपेक्षा ना हो। अपेक्षा मतलब कि मान लीजिए हम किसी को अपना समझते हैं कि बहुत अच्छा मित्र है, अच्छा ही रहेगा हर तरीके से, अभी तक हमारी जितनी बातचीत हुई है इस व्यक्ति के साथ हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सच्चाई कुछ और हो, रियलिटी कुछ और हो। तो आप इन सारी चीज़ों को डिटेल में जाएं, तब आप स्टेप आगे लें। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अगर आपने सब कुछ देख भालने के बाद स्टेप लिया तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अच्छा आपका रास्ता आपको मिल जाएगा इस लाइन में, यानी कि आपका कोई एक अच्छा ही मित्र मिलेगा अगर आप पूरे ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करके स्टेप लेंगे, डिसीजन लेंगे। जल्दबाजी में ना लें, दिल से ना लें, दिमाग से लें। और ये मैं बता भी चुका हूँ कि दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल आप करने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई, लेकिन क्योंकि ग्रहों की स्थिति को हम देख रहे हैं, हम उसी हिसाब से ही आपसे बातचीत कर रहे हैं। अब आगे बात करेंगे कि भाई आपका ये मानना है कि हम पहले से लिव इन रिलेशन में हैं या पहले से आप क्या कहते हैं अफेयर आपका कहीं चल रहा है, तो आप ये जानना चाहेंगे कि इस वर्ष, यानी कि इस वर्ष का मतलब 2024 में क्या ये संबंध और बेहतर और मजबूत होंगे, क्या इसमें और अच्छी प्रोग्रेस होगी, क्या इसको आप और अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, या फिर इसके आगे भी बात जा सकती है शादी के रूप में। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, शादी का पूरा पक्का योग तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं जिनकी मित्रता बनी हुई है या पीछे से आपका ऐसा चल रहा है संबंध, तो विवाह आप कर भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि और ये विवाह जो है इस प्रकार के संकेत हैं ग्रहों की ओर से कि आप अपने घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के भी आप शादी कर सकते हैं। जिसको कहते हैं ना कि भाई हमने तो डिसाइड कर लिया है कि हम तो शादी यहीं करेंगे, आप हमारी बात माने या ना माने, आप हमें कंसेंट दें अपना ना दें, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है। यहाँ कुछ इस प्रकार के हालात बनते दिख रहे हैं आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के, जिनका अफेयर चल रहा है, जो लिव इन रिलेशन में है। मतलब बहुत ही डिटरमिन अपने जो आपने इरादा बनाया है उसको लेकर के काफ़ी एक तरीके से आप उसकी भी परवाह नहीं करेंगे कि भाई आपके जो घर के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आपने जो ये करना है करना है। और अब आगे बात करते हैं प्रिय साथियों कि जो हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, शादीशुदा होने के बाद भी कहीं आपके संबंध चल रहे हैं, बने हुए हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि ये वर्ष 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि आप अपने जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला जो अफेयर है उसमें काफ़ी आगे जाने वाले हैं, काफ़ी आगे जाएंगे, उसको आप एंजॉय भी करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ क्योंकि आप मैरिड भी हैं, आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होने की यहाँ पर संभावना बन रही है और वैवाहिक सुखों में कमी। तो आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उसमें तो स्थित परिस्थितियाँ आपके फेवर में हैं, वहाँ तो आप प्रोग्रेस भी दिख रही है, आप एंजॉय भी कर रहे हैं, सब कुछ है 2024 में। लेकिन वैवाहिक जो जीवन है आपका, मैरिटल जो लाइफ है, उसमें सुखों में कमी लग रही है या डिस्टर्बेंस लग रहे हैं, बहुत अच्छे खासे डिस्टर्बेंसेस हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से अपने संबंध जो हैं, अगर विवाह के संबंध आप अच्छे बनाना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि
का प्रयोग पूरी तरीके से आपको सदुपयोग करना पड़ेगा और चीज़ों को बहुत कायदे से मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ बात ठीक बनेगी, अन्यथा वैवाहिक जीवन में परेशानियां दिख रही हैं। अब आगे बात करते हैं अंत में कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन बना है, पहले उस व्यक्ति की बात कर लेते हैं, आपकी बाद में बात करेंगे। वो व्यक्ति जो है अभी आपके विषय में एक अच्छी राय रखता है, मैं आपको बता दूं। बेशक चाहे वो चीज़ उसने एक्सप्रेस की है, नहीं की है अपने द्वारा आपके लिए, लेकिन ग्रह इस तरीके की संकेत दे रहे हैं कि आपका जो वो मित्र था जिसके साथ आप थे और अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए, वो मित्र के दिल और दिमाग में आपके लिए कुछ अच्छी और पॉजिटिव थिंकिंग वो रखते हैं आपको लेके, लेकिन कहीं ना कहीं जितने आप उनको लेकर के रोमांटिक हैं या जितना आप उनको लेकर के, यानी कि आपकी जो चाहत है, जो आप उन्हें चाहते हैं, उस चाहत में जल्दबाजी में कोई ऐसा स्टेप आप ना लें कि जिसके कारण बात बनने के बजाय और बिगड़ जाए। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा साथियों। हम आपको यहाँ पर सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अभी जो उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, वो फीलिंग्स जो हैं बहुत पॉजिटिव दिखती हैं और ये पॉजिटिव बनी रहें, तो आपको कोई ऐसा काम नहीं करना होगा कि जिसके कारण ये सब बात बनी बनाई और ज़्यादा बिगड़ जाए। और इसकी संभावना बहुत अधिक है कि आपके द्वारा कोई जल्दबाजी में या कोई ऐसा स्टेप ना ले लिया जाए कि जिसके कारण जो बात अभी तक थोड़ी बहुत है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इस बात के लिए हम आपको थोड़ा सा सतर्क करना चाहेंगे और जो भी स्टेप लें बहुत सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में कोई स्टेप ना लें। और एक और भी बात आपसे कहना चाहेंगे, दूसरों के कहे में आकर के जो दूसरे आपको गाइड करते हैं या करना चाहते हैं, या आप भी दूसरों की गाइडेंस अगर लेना चाहते हैं तो ना लें। आपके लिए इससे बेहतरीन गाइडेंस और हो नहीं सकती जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सीधी एक ग्रहों के आधार पर बात हो रही है आपसे। और हमारा आपसे यही कहना है यहाँ पर कि देखिए, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो बना है, जब बना है, लेकिन अभी जब आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे कहना चाहते हैं, और क्योंकि ये वर्ष 2024 की चर्चा है पूरे, तो उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर के अच्छी फीलिंग्स रहेंगी, खराब नहीं है, नेगेटिव नहीं है। और ये और बेटर कैसे हों, इसको आपने सोचना है, बजाय इसके कि कोई जल्दबाजी में कोई किसी के कहने में आकर के या आप खुद ही ये सोच करके तो उससे बात बिगड़ने की भी संभावना उतनी ही ज़्यादा है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। स्टेप लें, बहुत सोच समझ करके लें, और जब उधर से कोई पॉजिटिव साइन आपको मिले तब कोई आप एक स्टेप छोटा सा लें और धीरे धीरे, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में बात बिगड़ सकती है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप हमारे जो वृश्चिक लगन राशि के मित्र हैं, जातक हैं, उनका वार्षिक लव राशिफल वर्ष 2024 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें, इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो साथियों, अब हम इसी के साथ यहाँ पर अपने कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी विराम देना चाहेंगे, और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।